हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी क्लासेस में भी आप इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। बट आज हम लोग थोड़ा सा एक एडवांस तरीके से इसको सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम करते क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपकी ऐड कर दूं। एटम के बारे में जो हम लोग समझते हैं कि एटम के पास एक न्यूक्लियस है सेंटर पे, और इसके सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट्स बने हुए हैं जिसको हम लोग शेल बोलते हैं, ठीक है। तो आप मान लो कि ये शेल है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पढ़ रखा होता है कि भाई छोटी क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन है और क्या कहते हैं न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो एक जनरल परसेप्शन ये बन गया माइंड के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है, आप समझिए कि ये जो सेल होता है, कोई भी सेल, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है एंड सो ऑन, बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग के एल एम एन एंड सो ऑन इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये जो सेल होता है ना, ये कई सारे सबसेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कई सारे सबसेल से मिलकर बना होता है। बट जनरली जो सबसेल हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। इसके अलावा जी, एच और आई भी होते हैं, वो कभी यूज होंगे जब बहुत सारे बड़े एटॉमिक नंबर के एलिमेंट मिल जाएंगे तो। बट राइट नाउ हमें फोकस करना है इन चार कैटेगरी के सब सेल पे, एस, पी, डी एंड एफ। तो व्हाट आई सेड कि जो सेल होता है एटम के अंदर वो कैसे मिलके बनता है, सबसेल से। और ये जो सबसेल्स होते हैं ना, ये ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं। ऑर्बिटल की भी वही चार कैटेगरी है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मान लो कि ये जो s ऑर्बिटल है ये s सबसेल बनाएगा, p ऑर्बिटल है ये p सबसेल बनाएगा, d ऑर्बिटल है ये d सबसेल बनाएगा और f वाला ऑर्बिटल f सबसेल बनाएगा, ठीक है। ये जनरल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें, हमें ये समझना है कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। तो ऑर्बिटल की फिलिंग समझने के लिए आपको दो तीन पॉइंट यहां पे समझने पड़ेंगे। पहला, अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, अफबाउ रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट होता है n प्लस एल रूल, इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए समझना है वो होता है हुन्स रूल, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ये तीनों, अफबाउ का भी, n प्लस एल का भी, हुन्स रूल का भी, फिर आप बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अफबाउ प्रिंसिपल है क्या। पहली चीज तो ये अफबाउ के साइंटिस्ट का नाम नहीं है, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे जनरली लोग मान लेते हैं कि ये नाम है तो ये साइंटिस्ट का होगा, ठीक है। तो आप मेरा पॉइंट आंसर समझिए कैसे लिखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल को, कैसे समझते हैं। तो गिनती सबको आती है 1 2 3 4। तो आप ऐसा करो, नंबर्स आप यहां पे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 से लेके 8 तक आप नंबर लिख लो। सेकंड वाली लाइन में क्या करना है, 2 3 4 5 6 7, मतलब ऊपर और नीचे से एक एक कम कर दो। थर्ड वाली लाइन में 3 4 5 6, फिर से वही काम, ऊपर और नीचे से एक एक नंबर कम कर दो। और लास्ट वाली लाइन में क्या करना है, ओनली 4 एंड 5, यहां भी एक एक हमने कम कर दिया। अब जो फर्स्ट वाली लाइन आपने 1 to 8 लिखी हुई है, इन सब में एस लगा दो, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन में सब में एस लगा दो, सेकंड वाले में आप पी लगा दो, थर्ड वाले में डी लगा दो और फोर्थ वाले में एफ लगा दो, ठीक है। ये एक ऐसा टेबल जैसा बन जाएगा। यहां जो लास्ट में 8 एस आ रहा है इसको डिलीट कर देना, पक्का। ये छोटा सा काम है। अब क्या करना है, ये जो बन के आया है इसको डायगोनल लाइन से काट दो, ऐसे देखो, बड़ा सिंपल सा है। ये ऐसे कट जाता है, ठीक है। मैंने कई बार प्रैक्टिस की है, 2-3 हजार बार बनाया है, कई सालों से बना रहा हूं, आप भी बना लोगे। इन सब में ऐसे आगे की तरफ आप एरो लगा दो, ये जो भी आपने बना रखा है इन सब में ऐसे ही फॉरवर्डिंग एरो टाइप का बना दो। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले का जो हेड है इसको नीचे वाले की टेल से मिलाना है, ऐसे मिला दो आराम से। ऊपर वाले के हेड को नीचे वाले की टेल से मिलाना है,
ये डायग्राम इसलिए बना के आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि बुक के अंदर तो सीधा बना ही रहता है, आप सीख जाओगे ना बनता कैसे है। ऊपर वाले के हेड को नीचे वाले की टेल से मिला दो, सिंपल। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा डायग्राम टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। यहां पे नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अल्फाबेट टाइप का है एस पी डी एंड एफ, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब एक पॉइंट आप यहां पे ऐड कर लो, जो एस सब सेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। जो पी सब सेल होता है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। जो डी सब सेल है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, और एफ वाले की मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन की होती है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए ये जो सीक्वेंस यहां पे बना, जैसे आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 1s के बाद इधर से आओगे तो फिर 2s आएगा, फिर इधर से आओगे तो 2p मिलेगा, फिर 3s एंड 3p 4s एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो हमेशा इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के सीक्वेंस में फिल होता है। फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टेकन द सोडियम, राइट। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सबको मालूम है, कोई बड़ा वो नहीं, कॉमन सी चीज है। अब 11 एटॉमिक नंबर का मतलब ये हो गया कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रल है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी है। अब 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है इस अफबाव के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो कैसे करोगे, आप यहां से शुरू करो। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले 1s आता है, तो सिंपली आप यहां पे लिख लो 1s, ठीक है। और s सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो सुपरस्क्रिप्ट में यहां पे 2 लिख दो, तो इसको हम पढ़ते हैं 1s2, राइट। अब 1s के बाद जब आप इधर से आओगे तो फिर क्या मिल जाएगा 2s, तो आप यहां पे 2s लिख दो, ठीक है। यहां भी s आ रहा है, इसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो 1s हो गया 2s हो गया। अब 2s के बाद जब आप इधर से आओगे तो क्या मिल जाएगा 2p, आप यहां पे 2p लिख दो। p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है, तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 आपने 1s में कर दिया, 2 2s में कर दिया, और जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 2p में कर दिए। आप साथ में ये इलेक्ट्रॉन काउंट भी करते हैं ताकि वो 11 से ज्यादा ना हो जाए। तो आउट ऑफ 11 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, एक बच रहा है, तो 2p के बाद अगर आप देखो तो 3s आता है, तो ये हो जाएगा 3s, ठीक है। अब जो लास्ट में जो जितना भी इलेक्ट्रॉन बचा है वापस में डाल दो, तो ये हो गया 3s1, ठीक है। इसको 2 नहीं करना है, जहां इलेक्ट्रॉन खत्म वो वहीं पे छोड़ दो। तो उसको हम प्रोनाउंस करके रीड करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 1s2 हमने एज अ होल लिखा है, इसमें जो ये फर्स्ट नंबर है ये वाला, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, याद कर लो, ये जो नंबर है ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो अल्फाबेट टाइप का लिखा है एसपीडीएफ, ये सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सुपरस्क्रिप्ट में एक नंबर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो आप ऐसे समझ लो कि फर्स्ट सेल में ये हो गया, सेकंड सेल के अंदर ये 2 हो गए, थर्ड सेल में ये हो गया, पक्का। अगर हम इसको डिवाइड कर ले ऐसे वाला, ठीक है, तो फर्स्ट सेल के अंदर टोटल हमारे पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। सेकंड सेल में 2s भी है 2p भी है, तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐड कर लो, ये सब मिला के हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड सेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वाली सेल में 1। अब जब आपने 10th में पढ़ा होगा या आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने ये बोला होगा कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, बन गया। ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं सबसेल पैटर्न, यानी सबसेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, या ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन, और ये है सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लास 11 12 में जब हम यूज करते हैं या हायर में यूज करते हैं तो हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, बट ये इससे रिलेटेड है, अलग नहीं है। आप आराम से दोनों को रिलेट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक ये जो एनर्जी सीक्वेंस है ये आप इसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहां पे ले ले रहे हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो पैटर्न आपको ये वाला फॉलो करना है। सबसे पहले 1s आ जाएगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 2s आ गया, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s के बाद 2p आ जाएगा, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2p के बाद यहाँ पे 3s आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप काउंट भी कर लो कि 17 से ज्यादा ना हो, तो 2 + 2 + 6 + 2 12 हो गया। अब बच रहे 5। तो 3s के बाद आप देखो, 3s के बाद जब आप इधर से आते हैं तो 3p पड़ता है। तो 3p, p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है, बट आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिख दो 3p5। तो ये जो पैटर्न आपका बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, दिस इज द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन एटम, ठीक है। अब ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ये अफबाव के अकॉर्डिंग लिखा है, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के सीक्वेंस में फिलिंग है यहाँ पे। अब कई बार मन में कंफ्यूजन हो जाता है, आप समझ नहीं पाते कि ये एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसी पैटर्न पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सपोज Fe में करें, आयरन में,
तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब अगर आप 26 के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे इस सीक्वेंस में अफवाह के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ध्यान से देखो, जब आप यहां से 1s2 देन 2s2 देन 2p6 3s2, इधर 3p आ गया 3p6, 3p के बाद 4s आता है, ठीक है, तो ये हो गया 4s2। अब अगर आप 4s के बाद देखोगे तो फिर यहां पे 3d आएगा, तो ये फिर 3d, और लास्ट में आप देख लो इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करो तो 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 20, और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहां पे चला गया। अब आप देखो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो आयरन हो, सब में मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के सीक्वेंस में फिल कर दिया। कौन सा सीक्वेंस? अफबाव के अकॉर्डिंग। ये जो पैटर्न मैंने बना रखा है यह अफबाव के अकॉर्डिंग है। अब ये जो बना हुआ है, कई बार हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस एनर्जी सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अब देखो जरा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो पैटर्न मस्ट बी NS NP ND एंड सो ऑन, राइट। यहां पे N क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। तो जैसे अगर हम सोडियम या क्लोरीन की बात करें तो पहले फर्स्ट सेल आ गया, फिर सेकंड सेल आ गया, फिर थर्ड सेल आ गया, बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो ये जो एनर्जी का सीक्वेंस है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो यहां पर फर्स्ट सेल आ गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। यहां भी एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो सेल के अकॉर्डिंग है, पहले N वाला, पहले S वाला, फिर P वाला, फिर D वाला, लाइक 3S 3P अकॉर्डिंगली लगा हुआ है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट जब हम Fe या किसी ऐसे दूसरे एलिमेंट का एनर्जी सीक्वेंस यहां पे लिखते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा, ये 1s हो गया, 2s के ये 2 हो गए, 2s एंड 2p सेकंड सेल, थर्ड वाले में 3s 3p और 3d यहां पे, ये 4s बीच में आ गया। अब इसको बीच में क्यों लिखा गया? बिकॉज 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो 4s पहले फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा। लेकिन जब आप इसका, ये तो एनर्जी सीक्वेंस है ना, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप समझिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अब आप देखो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, कोई इंटरमिक्स नहीं कर रहा है। जो सेल है वो इसके अकॉर्डिंग है, NS NP ND एंड सो ऑन जो भी है। तो जिसमें जितने सेल होते हैं, फर्स्ट वाली सेल में एक ही सब सेल होता है तो ये फेल है, सेकंड में 2 होते हैं S and P, तो यहां पे थर्ड में 3 होते हैं S P D एक साथ। जस्ट फाइंड द डिफरेंस। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या था? एनर्जी सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का फिल करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ध्यान से समझ लो, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट फॉलो दिस पैटर्न एंड यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। और आप एक काम करना कि एटॉमिक नंबर 30 तक की प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कुछ और ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, वो हम आपको बाद में सिखा देंगे। थैंक यू।